गर्मी बहुत है क्या? है ना। चलिए। क्या चल रहे थे हम लोग? प्रॉफिट लॉस। लास्ट डे होगा। हाँ। कितना नंबर? 93। चलिए। बगल वाले खोपचा से निकलने का मन नहीं करता है। हाँ। हाँ। उसी में बेहतर रहता है क्या? आराम से। उसमें तो 5 घंटा क्लास लेंगे कोई नहीं हुईएगा। नहीं नहीं, और क्लास लीजिए सर। आ जाइए। एक व्यक्ति के पास दो वस्तु क्रम से 1,000 और 2,000 रुपया में खरीदता है। पहले पर 15% हानि पर, दूसरे पर कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि कुल मिलाकर 5% का लाभ हो? सुनिए। आपके पास देखिए, ये सब सवाल ना कॉमन सेंस से बनता है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास टोटल कितना रुपया का सामान लिए? 3,000 का। आप 3,000 पे ना, आप 5% का लाभ कमाना चाह रहे हैं, तो 3,000 का 10% 300 था, 5% 150। तो आप घर ले जाना चाह रहे हैं 150 रुपया। घर वाली के हाथ में कितना रुपया देना चाह रहे हैं? 150 रुपया देना चाह रहे हैं। आप सुनिए, कहता है 2,000 पहले वस्तु पे 15% का लाभ, मतलब जब 1,000 का सामान बेचे ना तो 150 का लॉस हो गया। इसका मतलब अगला सामान पे 300 का प्रॉफिट कमाइएगा तब ना बराबर होगा। तो हम कहेंगे सर 2,000 पे 300 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, तो परसेंटेज में कितना? 15%। परसेंटेज में कितना? यहां ये इस तरह से बना लीजिए। नहीं पता चला तो ऐसे कहेंगे। एक बात बताइए, एक सामान 1,000 का था और एक सामान 2,000 का था, ओवरऑल कितने का हो गया? 3,000 का। ओवरऑल 3,000 का था। पहले सामान पे 15% का लॉस था, हम कहते हैं -150। क्या? दूसरे सामान को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाता, हम कहेंगे +X। +X, ताकि टोटल पे 5% का लाभ हो कुल पर। तक 3,000 का 5% +150, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब हम कहेंगे सर -150 है ना, +X प्लस एक्स बराबर कितना? 150। तो एक्स बराबर 300, 150। तो एक्स बराबर क्या हो गया? यानी आप कहेगा सर 300 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा 2,000 के सामान पे। एक्स का वैल्यू ना 300 आया, तो हम कहेंगे सर 300 का जो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा वो कितने सामान पे? 2,000 के सामान पे। तो 100 में कितना? तो 100 में कितना कितना आ गया? 15%। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। फिर से समझा दे रहे हैं, एक बार और लिख लीजिए। कल देवघर में बारिश हुआ। कल पटना में भी बारिश हुआ, 4 बूंद हुआ फिर बंद हो गया। नहीं। हाँ, और गर्मी बढ़ा दिया था। ये सब सवाल एलिगेशन उलेशन पढ़े रहते हैं तो एलिगेशन पे भी बन जाता है, टोटल पे भी बन जाएगा। फिर से समझिए, मामला क्या है। मामला ये है कि आपके पास दो प्रकार का सामान है, एक का दाम 1,000 है तो दूसरा का दाम
2000 है, लीजिए तीर मार के बना देते हैं, 1000 और 2000, यानी दोनों मिलाकर कितने का, 3000 का। 1000 पे 15% का लॉस, यानी हम कहेंगे सर -150। 2000 पे कितने का प्रॉफिट हो, तो 2000 पे हमें पता नहीं है, तो हम कहते हैं सर 2000 पे X% का प्रॉफिट, ताकि कुल पर 5% का लाभ हो, यानी 3000 पे 5% का लाभ, यानी कितना, 150। अब फिर LHS बराबर LHS कर लीजिए, -150 प्लस, अच्छा प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में 100, तो बट्टा में 100 से 0000 कट जाएगा, तब 20x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 20x, अब बराबर हो जाएगा 150 प्लस में 150 क्या, तो ये उधर जाएगा 300, 20 से भाग लग गया, x बराबर 15, x बराबर 15, फिर कहेंगे 15%। चाहे आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना लीजिए। चलिए आगे, कहता है कि एक दुकानदार के पास 500 रुपया की कुछ वस्तु खरीदता है और 3/4 भाग 12% हानि पर। एक बात बताइए, रुपया भी दिया है, वस्तु की भाग भी दिया है, तो रुपया को गोली मारिए, क्या रुपया लीजिएगा तो भी बनेगा, नहीं भी बताए थे ना कि कॉमन हो जाता है ना। तो कहता है कि कुछ वस्तु का 3/4 भाग 12% के लाभ पर था, टोटल वस्तु 4 मानिए, तो 4 पर 3 भाग जो है 12% हानि पर था, -12 शेष को 8% लाभ पर था, हम कहेंगे शेष क्या को बचा, 1 को 8% लाभ पर। अब टोटल पे कितना का लाभ हानि हुआ था, टोटल पे X% मान लेंगे, X का वैल्यू अगर प्लस में आए तो लाभ, माइनस में आए तो हानि, तो आ जाइए ये भी परसेंट है, परसेंट कॉमन होके कट गया, ये हो जाएगा -12 या 36, अब +8 बराबर 4x, बराबर 4x, घट गया कितना 28, तब -28 -7, x बराबर माइनस में या प्लस में, तब माइनस क्या बता रहा है, हानि हुआ, माइनस क्या बता रहा है, हानि हुआ, पूरे सौदे में क्या हो गया, हानि हो गया। वही प्लस में आता तो क्या होता, लाभ होता। अच्छा एक बात बताइए, रुपया भी दिया है, दर्जन भी दिया है, तो रुपया को गोली मार दीजिए, चलिए, तो रुपया से कोई मतलब नहीं, दर्जने पे बना लेंगे, दर्जन पे। कहता है 30 दर्जन को 40% के लाभ पर, तो 4 तिया 1200 आ जाइए। शेष को, तो शेष कितना बचा, 18 दर्जन, तो 18 दर्जन को कैसे 20% आने पे, तो 18 दूना 3600, तो 1200 अब माइनस 18 36 360, तब 1200 माइनस 360 हुआ, तो कितना हो गया 840, तो 840 प्लस में आया, तो 840 का प्रॉफिट कितने में 48 में, तो एक में कितना 840 अब बट्टा में 48, काट लीजिए, बर चौके 48 अब बरसते 84 35 अब बट्टा क्या 2, 35/2, क्या नहीं पता चला, हो गया। चलिए डिटेल कर देते हैं, याद देखिएगा जिनसे नहीं हुआ। 48 दर्जन उसके पास टोटल अंडा था, 48 में वो बेचा 30 दर्जन को 40% के लाभ पर, समझ रहे हैं। शेष, तो शेष कितना बचा उसके पास 18 दर्जन, 18 को 20% के लाभ पर,
सॉरी हानि, तो हानि माइनस में, हानि माइनस में, और हमसे पूछता है कुल पर, तो कुल पर मान लेते हैं x% का प्रॉफिट या लॉस। प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। अब देखिए परसेंट 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 कॉमन होके क्या हो गया, कट गया, तो 4×4 = 12, 1200, अब माइनस 18×2 = 36, 360 बराबर 48x, 48x, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 17.1/2%। ऑप्शन नंबर सी। आज वाराणसी में 48 डिग्री सेल्सियस है ना। चल झूठा, 48 हो सकता है बनारस में क्या ना, 48 नहीं होगा, 48 में आदमी मर जाएगा। 2-3 डिग्री टेम्परेचर, और जिस दिन 43 था, पटना में 43 था, उस दिन अगर 2 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाता तो कितना आदमी मर जाता। एक बार और शॉर्ट में, अच्छा शॉर्ट में बता देते हैं। 43 है अभी, बताइए 43 है यहाँ का, शॉर्ट में एक बार बताएं। देखिए मेरा मानना है कि सब ऐसे ऐसे करके बनाइए, उससे बढ़िया मुंह से बनाइए और सीखिए शॉर्ट में बनाने के लिए। कब तक ऐसे तीर मारिएगा, क्या ऐसे बनाइए। देखिए परसेंटेज हमेशा एक वस्तु का होता है, बताए है ना, जैसे 20 रुपए पर किलो, एक का ही वैल्यू परसेंटेज कहलाता है। सुनिएगा, 30 पर 40% का लाभ, तो परसेंट को गोली मारिए, तो 4×3 = 1200, 1200% हुआ, 1200% हुआ, ठीक है। अब आ जाइए, शेष पर 20% हानि था, शेष क्या को बचा, 18 दर्जन, क्या को 18 दर्जन, तो 18×2 = 36, तब माइनस 360, तब 1200 में 360 घटा दीजिए, तो 800, प्लस में या माइनस में, तो 840 का, अब 840% का ओवरऑल प्रॉफिट है, तो 840% का प्रॉफिट कितने दर्जन पे है, 48 से क्यों भाग लगाए, क्योंकि परसेंट एक वैल्यू का होता है, टोटल में कहा जाए ना तो परसेंट कितने का होता है, एक का होता है, इसलिए 48 से क्या किए, भाग लगा दिए, हो गया आंसर। क्या, अच्छा एक बात बताइए, एक दिन हम बताए थे नो प्रॉफिट नो लॉस, जैसे याद कीजिए परसेंटेज में हम बताए थे, और परिवर्तित का केस, जैसे महिला में पुरुष में कुछ बढ़ा, महिला में घट गया, तो याद है जितना पुरुष बढ़ा उतना महिला मर गई, कुछ याद है, वृद्धि और कमी बराबर। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है लाभ हानि बराबर। सवाल पढ़िए, सवाल कहता है कि एक व्यक्ति एक टेबल 400 रुपया में बेचता है, एक टेबल को कितने में बेचता है, 400 में बेचता है, जिसमें उसने 25% का एक पे लाभ कमाया और दूसरे पर 10% हानि हो गया, और इस प्रकार नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों हुआ होगा, अरे जितना कमाया उतना लुटाया, लाभ हानि के क्या हो जाए बराबर, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। रेशियो मेथड से बना देते हैं, किससे बना देते हैं, रेशियो मेथड से। अब सुनिए, पहले पर 25% का लाभ, तो हम कहेंगे सर 4 से 5, नहीं समझे, क्रयमूल्य 4 होगा तो विक्रयमूल्य, बात समझ में आ रहा है, और दूसरे पर 10% का हानि था, 10 से 9, समझ रहे हैं। अब एक बात, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लाभ हानि के बराबर, तो यहां पर एक का लाभ, यहां पे एक की हानि, सॉरी एक का लाभ एक की हानि, बराबर है कि नहीं है, ऊपर में भी एक नीचे में। अच्छा बराबर नहीं होता तो क्या करते, बराबर करते, आप लोग को बता चुके हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये 400 रुपया जो है, ये क्रयमूल्य है विक्रयमूल्य है, वस्तु का क्या है, कौन से वस्तु का, पहला या दूसरा, पहला, तो 5 बराबर 400, तो 1 बराबर 80, 1 बराबर 80, तो हमसे कहा गया दूसरे वस्तु का क्रयमूल्य, था दूसरा का क्रयमूल्य क्या है 10, तो 10 बराबर 800। बात समझे, कछऊ है, कछऊ नहीं है सवाल में, लिख लीजिए। वीडियो रुक गया था, 95 नहीं समझे, हाँ आप बहुत सोए लेकिन क्लास में अच्छा से नींद
तभी हम आए थे ताते के सोए हुए थे। नहीं अच्छा है, देखिए कहीं फालतू बात उत करने से अच्छा है आराम से शरीर को रेस्ट दीजिए, या तो पढ़िए या नहीं तो शरीर को क्या कीजिए, रेस्ट दीजिए, अच्छा रहता है। फालतू का गप करने से क्या फायदा है। बन जाएगा, कुछ है। 95 नंबर, फिर से 95 में लगता है वीडियो रुक गया था क्या। अच्छे ऑनलाइन वाले बता देते हैं 95, फिर से बता देते हैं। देखिए 95 में क्या था कि 48 दर्जन और रुपया, आपको पिछले क्लास में बताए थे कि दर्जन और रुपया दोनों रहे तो रुपया को गोली मारिए, संख्या से निकाल लेंगे। तो हमसे कहा गया 30 दर्जन पे 40% का लाभ, तो हम कहेंगे सर 30 पर 40% का लाभ, लाभ है तो प्लस में, और शेष पर 20% हानि था, शेष बचा हानि माइनस में, शेष बचा 18 दर्जन, 18 पर 20% हानि। और हमसे कहता है कुल मिलाकर कितने का लाभ, तो हम 48, कुल वस्तु कितना है 48 दर्जन है, और 48 दर्जन पे हम मान लेते हैं x% का लाभ अथवा हानि, x% का लाभ अथवा हानि। ये परसेंट 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 कट गया, 4 या 1200 माइनस 18 दूना 36, 360 बराबर 48x, 48x, x बराबर जो आएगा वो 360 घटा लेंगे तो हो जाएगा 840 बट्टा में 48, 840 बट्टा में 48, और ये आ जाएगा 17.1/2। लिख लीजिए ऑनलाइन वाले, एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला, अगला बताइए तो, बनाइए रेशियो मेथड लगा लीजिए। बन गया, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो बनाइए लाभ हानि के बराबर होगा। बैलेंस है या बैलेंस करना पड़ा था, बैलेंस है। चलिए 25% का लाभ, तो 4 से 5, 4 से 5 ये क्रय मूल्य और ये क्या विक्रय मूल्य, और 10% हानि, तो 10 से। एक और चीज पता है रेशियो मेथड से क्यों बन पा रहा है, क्योंकि एक पार्ट कांस्टेंट है, लाभ बराबर क्या है हानि है। कोई एक पार्ट कांस्टेंट होता है ना तभी रेशियो लग पाता है। आप इससे पहले वाले को सवाल में 100 रुपया क्रय मूल्य कम किया होगा, विक्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम किया होगा, वहां रेशियो लगा था नहीं लगा था, क्योंकि वहां पे कोई कांस्टेंट था ही नहीं, रिलेशन था ही नहीं। जब रिलेशन ना रहे तो रेशियो मेथड नहीं लगता है। अब कहा गया नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब लाभ बराबर क्या होगा हानि, तो यहां पर भी आपका हानि 1 का, लाभ 1 का, तो बराबर है। तो कहा गया 1 का क्रम विक्रय मूल्य जो है 450 है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 5 बराबर 450, तो 1 बराबर 90, 1 बराबर 90, तो दूसरे टेबल का क्रम मूल्य 10, तो 10 बराबर 900। समझे। ऑनलाइन वाले यस नो में कमेंट कीजिएगा। बोर्ड का रंग चेंज, ये इंदल जी फिक्स वाला है, इसमें रंग चेंज नहीं होता है बोर्ड का। अगला पीपीटी बनाएंगे ना तो उसमें रंग चेंज करवा देंगे, ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। अगला देखिएगा, बनाए तो ये भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होगा, पहले पर जितना का लाभ होगा दूसरे पर उतना का हानि होगा। तब पहले पर 600 का लाभ ही दे दिया है, यहां निकालने की जरूरत नहीं है। पहले वस्तु पर 600 का क्या दिया है लाभ दे दिया है, और दूसरे वस्तु पर 5% का हानि है, दूसरा का क्रय मूल्य पूछ रहा था, 600 बराबर 5%। नहीं समझे, लाभ बराबर क्या होगा हानि, लाभ बराबर हानि, मतलब 5% बराबर 600, तो 1% बराबर 120, तो 100% बराबर 100% बराबर 12,000। नहीं समझे। अरे नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब लाभ जो है वो हानि के क्या होगा
बराबर होगा, मतलब 5% ही किसके बराबर है, 600 के। तो 5% बराबर 600, तो 100% बराबर 1200। ये दूसरे वस्तु का क्रममूल निकल गया, क्योंकि परसेंटेज जो है वो दूसरे वस्तु का है, इसलिए क्रममूल भी किसका आएगा, दूसरा का आएगा। डिटेल में बना दो या ठीक ठाक हो गया, लिख लेंगे। चले आगे। हाँ बोला जाए। हाँ क्या बोलिए ना। हानि की जगह लाभ। एक बात बताइए, अगर दोनों वस्तु पे लाभ होगा ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस का चांस ही नहीं बनता है। नो प्रॉफिट नो लॉस अगर कहा है, मतलब एक पर जितने का प्रॉफिट हुआ है दूसरे पर उतना का लॉस होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब तभी ना होगा, एक पर जितना कमाइएगा दूसरे पर उतना लुटाइएगा, तभी बनेगा, हो ही नहीं सकता। चलिए चलिए चला जाए, आगे चला जाए। चलिए सवाल पढ़िए तो आप लोग। चलिए रणवीर जी पढ़िएगा सवाल। सवाल आप चाहिएगा ना, ईमानदारी से बता रहे हैं, आप खाली अपना दिमाग से डर निकाल दीजिए तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। और डरिएगा ना तो सवाल नहीं बनेगा। दिखाते हैं, अपने आप को ग्वाला समझिए। कहता है कि एक दूध वाला 5 रुपए लीटर की दर से दूध बेचे तो 200 की हानि होती है। कहता है जब 6 रुपए लीटर की दर से बेचे तो 150 का क्या होता है, लाभ होता है। तो ज्ञात करें उसके पास कितना लीटर दूध था। तो हम मान लेते हैं उसके पास x लीटर था, हम मान लेते हैं उसके पास x लीटर। तो जरा सोचिए, 1 लीटर का दाम 5 रुपया, तो x लीटर का दाम 5x होगा। नहीं समझे, अरे 1 लीटर का दाम 5 रुपया, तब x लीटर का, तब 5x में जब बेचा तो 200 का क्या हो गया, हानि। मतलब अगर 200 रुपया जोड़ देंगे तो ये क्रयमूल्य बनेगा कि नहीं बनेगा। अब विक्रयमूल्य में हानि को जोड़ा जाता है, विक्रयमूल्य में हानि को जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, क्रयमूल्य। अब जरा सोचिए, 1 लीटर को जब 6 रुपए की दर से बेचता है तो x लीटर को कितने में बेचेगा, 6x में बेचेगा। तो 150 का क्या हो जा रहा है, लाभ, सॉरी 150 का लाभ। तो लाभ को घटा देंगे, लाभ को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, समझ रहे, विक्रयमूल्य में लाभ को घटा देंगे क्रयमूल्य। ये भी क्रयमूल्य, ये भी क्रयमूल्य, दोनों क्रयमूल्य आपस में बराबर। x का वैल्यू निकालिए, इधर उधर करिएगा। x बराबर 300, 350, x बराबर 350 हो गया। तो उस ग्वाला के पास क्या लीटर दूध था, 350 लीटर दूध था। उस ग्वाला के पास कितना लीटर दूध था, 350 लीटर दूध था। कुछ है, ऑप्शन, ऑप्शन काहे लेना है, ऐसे सोचिए ना, एक में लाभ एक में हानि जुड़ जाता है और रुपया हमेशा घटेगा, रुपया हमेशा घटेगा। तो 6 रुपया और 5 रुपया में अंतर कितने का, तो एक का, एक बराबर 350 हो गया। यही अगर 2 का अंतर रहता तो 2 बराबर 350, तो 1 बराबर जो आता उतना लीटर दूध होता। बात समझे, सेम सवाल। अच्छा बताइए, एक में हानि एक में लाभ क्या होगा, जुटेगा। तो 4 3 700, रुपया में अंतर 2 रुपया का, तो 2 बराबर 700, तो 1 बराबर 350। नहीं हुआ, हाँ ऐसे ही बना लीजिए। लेकिन हम कहते हैं एक्स पे बनाइए, एक बार एक्स पे LHS RHS करके देखिए तो आप लोग, एक्स पे बना के देखिए तो देखिए, सवाल छोटा में बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल को बड़ा बनाना बहुत डिफिकल्ट है। जो बड़ा बनाने जिसको आ गया ना
वही छोटा बना देगा। एक बार और 99 नंबर। अच्छा 99 नंबर और 100 नंबर इंदल जी दोनों सेम है। 100 नंबर बनाने की कोशिश कीजिए, 99 अपने बन जाएगा। बना। शॉर्ट में तो बनाने के लिए तुरंत बन जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग में बनाइए, इसको लॉन्ग में बनाइए, कॉन्सेप्ट खिलेगा। कहता है उसके पास कितने लीटर दूध थे, तो हम कहेंगे एक्स लीटर। तो 1 लीटर का दाम 10 रुपया, तो एक्स लीटर का 10 एक्स में जब बेचा तो 400 का क्या हो गया। तो हानि को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। विक्रयमूल्य में हानि को जोड़ा जाता है। तो 10x प्लस क्या 400, 10x प्लस 400। 1 लीटर का दाम 12 रुपया, तो एक्स लीटर का 12x में 300 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो 12x अब माइनस क्या 300, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 350, 350, 350 बना इंदल जी ऑनलाइन में। बात समझे है ना। क्रमूल को क्या कर दिए, इक्वेट करके बराबर कर। इक्वेट करने के लिए सीखिए। तो कोई भी सवाल अगर हम शॉर्ट में बना के निकल जाए ना, कभी कभी मेरा मतलब होता है मन नहीं करता है तो शॉर्ट में बना के निकाल देते हैं, तो उसको कहिए कि सर इसको डिटेल में बना दीजिए। बात समझ रहे हैं। शॉर्ट सीखने का प्रयास तो कीजिए ही कीजिए, हम नहीं कहते शॉर्ट नहीं, लेकिन उसको डिटेल भी सीखिए। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका हम डिटेल में नहीं बना सकते हैं, सबका डिटेल बना सकते हैं। समझ रहे हैं। कभी कभी होता है कि मन उन नहीं किया था, छोटे में लपेट के निकाल दिए। ठीक है आ जाइए। अब आ जाइए डबल इक्वेशन का सवाल, एक्स वाई का सवाल। इसमें कोई चारा नहीं चलता है, एक्स वाई मानना ही पड़ेगा, कोई रेशियो मेथड नहीं चलता है। बात समझे। अब जो आपका 101 नंबर से जो सवाल है उसमें एक्स वाई मानना पड़ेगा, है ना। एक मिनट। हो गया, है ना। दोस्त वगैरह भी आता है, उससे भी मिलना रहता है है ना। जो करीबी दोस्त रहता है उससे ज्यादा लगाव रहता है ना। तो आया है तो मिल लेंगे। जिंदगी में सब चीज जरूरी है क्या। कोई अकेले जी नहीं सकता है, अकेले मन नहीं लग सकता है, तो सबको साथ लेके चलिए। आ जाइए। कहता है किसी वस्तु का विक्रयमूल्य का 7% उस वस्तु के क्रयमूल्य के 8% के बराबर है। सुन लीजिए, क्रयमूल्य को हम मान लिए एक्स, विक्रयमूल्य को मान लिए वाई। इसमें जो है ना ये डबल इक्वेशन, और अधिक और कम का सवाल तो रेशियो से बनता ही नहीं है। अधिक और कम का सवाल नहीं बनता है। नीचे में देखिए कहा रखा है विक्रयमूल्य का 9%, क्रयमूल्य के 10% से एक क्या है अधिक है। डबल इक्वेशन का सवाल है। तो ऊपर वाले लाइन से हम रेशियो निकाल लेते हैं। क्या कहता है किसी वस्तु का विक्रयमूल्य का 9%, तो हम कहते हैं विक्रयमूल्य को वाई मान लिए। अच्छा आप कहे सर विक्रयमूल्य को एक्स मान सकते हैं, तो इन जनरल हर एक के दिमाग में ये बैठा रहता है कि एक्स मतलब क्रयमूल्य, वाई मतलब विक्रयमूल्य। बात समझे। तो जो दिमाग में बैठा रहे ना उसी फॉर्मेट में मानिए।
तो हम विक्रयमूल्य वाई मान लिए, तो वाई का 7%, वाई का 7% बराबर हो जाएगा एक्स के 8% के। तो परसेंट परसेंट कर जाएगा, तो यहां पे एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई जो हो जाएगा 7/8। नहीं समझे? वाई नीचे चल गया, 8 नीचे आ गया, 7/8। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्रयमूल हो गया, ये क्या हो गया? तो क्रयमूल कितना आ गया? 7 कहना गलत बात है, 7K कहेंगे, अनुपातिक राशि लिखना पड़ेगा। और यहां कहेंगे 8K, अनुपातिक राशि लिखना पड़ेगा, के फॉर्मेट में मानना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा। अब कहेंगे कि सर विक्रयमूल्य का 9%, विक्रयमूल्य का 9% था, 8K का 9%, समझे? क्रयमूल्य का 10% था, क्रयमूल्य हो गया 7K, 7K का 10% से एक अधिक है, कौन है ये? एक अधिक है मतलब दोनों का अंतर एक का, नहीं समझे? अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, तो दोनों का अंतर एक का। अब एक बात बताइए, ये प्रतिशत अगर उड़ाते हैं बट्टा में 100, बट्टा में 100, तो डबल जीरो बैठा दीजिए, समझे? तो ये हो जाएगा 7 तो 4 9 72 और 70 घट जाएगा, तो 2K बराबर 100, तो K बराबर, ये पता है के क्या निकला? अनुपातिक राशि। के क्या निकला? अनुपातिक राशि। अब हमसे पूछता है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य 7K का है, यानी 7 गुना 50 कितना हो जाएगा? 350, 350। अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर आपका हो जाएगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद साधारण ब्याज। गौरव जी का सुपर 50 के बारे में कुछ बोलिए। सुपर 50 टेलीग्राम पे तो चल ही जाता है, काहे ना मार लेते हैं। हाँ 8 को और 1 क्लास और लगेगा, और क्या। कल खत्म होगा तो उसके बाद टेस्ट लेंगे, है ना, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा है वैकेंसी अभी आप सबका नहीं आया है, मैं तो 2 महीना में मैथ खत्म हो जाता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब वैकेंसी जिस दिन आया 1 महीना से 1.5 महीना में मैथ खत्म हो जाएगा पूरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी वैकेंसी का दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। हाँ 1 दिन में हो जाएगा। इसके बाद SSCI चलेंगे, बढ़िया बढ़िया चैप्टर निकाल देते हैं। इसके बाद SSCI, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। नहीं डिस्काउंट 2 दिन का, 3 दिन लगवे करेगा। 20 सवाल है ये डिस्काउंट में, 3 से 4 दिन। अब चलिए अगला सवाल। अच्छा एक बात बताइए, आ जाइए। कहता है एक दूध विक्रेता दूध को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है। कहता है ये भाई साहब जितना में खरीद रही हो उतने में बेच रही हो। आप थोड़ी ना बोलता है दूध में पानी मिला दिए, बोलता सही ही है, बोलता सही है कि जितना पे हम खरीदे हैं ना, खरीद दाम पे बेच रहे हैं। ये नहीं बोलता कि हम पानी मिलाए हैं। तो एक बात बताइए, जो खरीद दाम पे बेचेगा तो प्रॉफिट पानी पे कमाएगा, प्रॉफिट किस पे कमाएगा? पानी पर, क्योंकि पानी को भी दूध के दाम में बेच देता है। अगर दूध 32 रुपए किलो, अभी तो शायद गांव घर में भी 40-50 हो गया, 40 रुपए गाय, अब भैंस हो गया 60। भैंस का महंगा है, भैंस क्या हो गया 60। हम तो कहते हैं सब आदमी अगर बुढ़ारी आएगा तो 10-10 को गाय, 10-10 को भैंस, इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है, है? अरे मजदूर रख के काम करवाइए, बहुत बेनिफिट है।
मेरा ख्वाहिश है हम डेयरी फार्म चलाएंगे। डेयरी फार्म में हम पैसा लगाएंगे, एक आध रुपया नहीं, बढ़िया पूंजी लगाएंगे डेयरी, चाहे वो डूबे चाहे रहे, लगाएंगे जरूर, है ना। जिंदगी भर का पूरा कमाई डेयरी फार्म में लगाएंगे हम, है ना। उससे क्या होता है, एक तो सबसे पहला क्या है कि आपका जो है मन लगा रहेगा, और जिसको गाय भैंस से प्यार रहेगा वही चलाइएगा, जिनको प्यार नहीं है वो चलाने वाले नहीं है, तो अच्छा बात है। तो एक बात बताइए, हाँ एक बात जानते हैं, पहले का आदमी एक एक आदमी 30-30 बीघा 40-40 बीघा अकेले जमीन खरीद लेता था। आज 1 बीघा भी खरीदते खरीदते आदमी कितनों नौकरी कर लीजिए आप, एएलपी बन जाइए, सीनियर एपीएल बन जाइए, 1 बीघा जमीन नहीं खरीद पाइएगा। जबकि उस जमाने में भी उस अनुसार महंगाई था, उस जमाने में भी उस अनुसार महंगाई था, और इस जमाने में भी इस जमाने के अनुसार महंगाई है। लेकिन उस समय में क्या था कि आदमी जॉब पे प्रति 100% डिपेंडेंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम जॉबे करेंगे तभी कमाएंगे। लड़का 16 साल 17 साल हुआ खेत में काम कर रहा है, भैंस गाय पोस रहा है, अपना धंधा पानी है। यहाँ क्या है कि 25, 26, 27 तक पढ़ते हैं। अब पढ़ रहा है, जितना उम्र में वो पढ़ रहा था उतना उम्र में वो 25-30 लाख 40 लाख कमा के रख देता। क्या लड़का 18 साल के बाद कमाने के लायक हो जाता है? और अगर पर ईयर 5 लाख रुपया कमाया, 10 साल 50 लाख होता है ना, ये हो जाता है। अब जॉब पे डिपेंडेंट है हर एक आदमी। तो एक बात बताइए, 16.2/3% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है क्रैमुल पर बेच के। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 16×3 = 1/6, 1/6 होगा। तो एक बात बताइए, 1/6 होगा तो हमें यह बताइए, नीचे में क्रैमुल होता है, ऊपर में क्या होता है? लाभ। ऊपर में क्या? लाभ। अच्छा ये बताइए, क्रैमुल तो केवल दूध का होगा, नहीं समझे? पानी का कभी क्रैमुल होता है? बिसलरी वाटर थोड़ी ना डालेगा, दूध का क्रैमुल। अब प्रॉफिट कमाएगा पानी पर, लाभ किस पर कमाएगा? पानी पर वो क्या कमाएगा? लाभ कमाएगा। अब कहता है कुल 14 लीटर मिश्रण में, तब मिश्रण दूध पानी मिलाकर, तो दूध हो गया 6, पानी हो गया 1, तब मिश्रण तो 7 का वैल्यू 14, तो 1 का वैल्यू 2 लीटर। तो आपसे कहा गया कितना लीटर पानी मिलाएगा, तो पानी कितना है? 1, मतलब 2 लीटर। मतलब क्या? 2 लीटर लिख लीजिए। हो गया। हुआ? चलिए अब जो है ना, फ्लैट वैरायटी सब कॉमन सेंस का सवाल है, टाइम भी हो गया है ना, तो रहने देते हैं। 4-5 सवाल है, 5-6 सवाल है, कल खत्म करते हैं और उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।